जयप्रभा इंद्र की नगरी अमरावती। अनोखे ठाठ बाट थे वहाँ। सजे धजे महल, हर दिन नाच रंग और खुशियाँ। अप्सराएं नाच दिखातों तो देखने वाले अपने को भूल जाते। एक दिन इंद्र का दरबार लगा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। उन्हीं में एक अप्सरा नाचते नाचते अचानक रुक गई। यूं रुकी जैसे खड़े खड़े ही सो गई हो। लेकिन उसके व्यवहार से दरबार में हलचल हो उठी। अधूरा सपना जैसे टूट गया हो। इंद्र चौंक, नाराज हुए, गुस्से में बोले, क्या हो गया तुम्हें? बहुत पूछने पर वह बोली, धरती की याद आ गई थी। आपने जब मुझे धरती पर भेजा था तो कैसा अद्भुत था सब कुछ। मेहनत करते, पसीना बहाते, गाते हुए किसान, हंसती गाती महिलाएं, चहचहाते पक्षी और भी न जाने क्या क्या। इंद्र तो नाराज थे ही, झट से बोले, जाओ तुम फिर धरती पर ही जाकर रहो। हाँ, जिस दिन तुम्हारा भेद खुल जाएगा कि तुम अमरावती की अप्सरा हो, उस दिन तुम्हें वापस आना होगा। अप्सरा धरती पर आ गई छोटी सी कन्या बनकर। दूसरे दिन गुजरात की एक रियासत का राजा जंगल में चला जा रहा था। राह में उसने देखा एक लड़की जंगल में अकेली पड़ी है। आसपास कोई न था। राजा ने कन्या को उठाया, ले आया महल में। राजा के कोई संतान न थी। अपनी बेटी की तरह उसे पालने लगा। राजा उसे होथल कहकर पुकारा करता। होथल बढ़ने लगी। दिनों दिन उसका रूप निखरने लगा। राजा ने उसे घुड़सवारी और तीर तलवार चलाने की शिक्षा दी। होथल पुरुष की तरह कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होती तो एकदम राजकुमार लगती। एक दिन सिंध के बांधनिया बादशाह ने उस रियासत पर हमला बोल दिया। रियासत की छोटी सी सेना कब तक मोर्चा लेती। राजा और होथल को वहां से भागना पड़ा। वे जंगल में जाकर गुफा में रहने लगे। समय बीता, राजा बूढ़ा हो गया। अंत समय आ गया तो उसने होथल से कहा, बिटिया, मैंने तुझे राजकुमार की तरह हथियार चलाने की शिक्षा दी है। हो सके तो बांभनिया से बदला जरूर लेना। होथल की आंखों में आंसू थे, किंतु उसने कहा, बापू, मैं वचन देती हूँ कि उस क्रूर बांभनिया से बदला लेकर रहूंगी। उसने हमें बेघर किया है। राजा ने होथल को आशीर्वाद दिया। फिर उसने सदा के लिए आंखें मूंद ली। होथल उस जंगल में अकेली रह गई, पर साहस और उत्साह की उसमें कमी न थी। एक दिन होथल घोड़े पर सवार होकर पुरुष वेश में सिंध की ओर चल पड़ी। उन्हीं दिनों कच्छ का वीर ओढ़ा जाम अपने आदमियों के साथ सिंध जा रहा था। उसे भी बांभनिया से बदला चुकाना था। झील के किनारे होथल आराम कर रही थी। ओढ़ा जाम के सिपाहियों ने इस बांके जवान को देखा तो बोले, लूट लो इसे। युवक वेश में होथल ने कहा, तुम्हें मैं सब कुछ यूं ही दे दूंगा, पर एक शर्त है। मैं पेड़ पर तीर चलाता हूँ, उसे तुम निकाल देना, बस। होथल ने तीर चलाया। ऐसा निशाना साधा कि पूरा तीर पेड़ के तने में घुस गया। कई सिपाहियों ने उसे निकालने को जोर आजमाया, पर वे सफल नहीं हुए। तब वे बोले, तुम ही निकाल दो। होथल ने आसानी से तीर को खींच लिया। ओढ़ा जाम और उसके सिपाही हैरान रह गए। उन्होंने युवक होथल का परिचय जानना चाहा। उसने असली परिचय न देते हुए कहा, मैं एकलमल हूँ। बांभनिया से कुछ हिसाब चुकाना है, इसीलिए सिंध जा रहा हूँ। ओढ़ा जाम ने युवक से हाथ मिलाते हुए कहा, हम भी सिंध जा रहे हैं, बांभनिया से बदला लेने। हमें और तुम्हें एक ही आदमी से हिसाब चुकता करना है। आज से हम दोनों दोस्त हुए। वे साथ साथ आगे बढ़ चले। ओढ़ा जाम ने बताया कि बांधनिया को ऊंट बड़े प्यारे हैं। उन्हें खोल लिया जाए तो उसे नीचा दिखाया जा सकता है, पर उन पर सख्त पहरा रहता है। एकलमल बोला, हम दोनों बराबर कोशिश करेंगे, हिस्सा भी हमारा बराबर का रहेगा। ओढ़ा जाम ने हामी भरी। चलते चलाते वे सिंध के समोई नगर में जा पहुँचे। शाही बाड़े में ऊंट बंधे थे। रात में संतरी पड़े सो रहे थे। उन्होंने तय किया कि इस सफाई से ऊंट निकाले जाएं कि आहट न हो। एकलमल ने बाड़े के फाटक को पीठ पर उठा लिया। ओढ़ा जाम के आदमी भीतर घुस गए। वे ऊंटों को हाँकने लगे, लेकिन अजनबी लोगों को देख ऊंट टस से मज न हुए। उधर यह डर भी कि संतरी जाग उठेंगे। एकलमल ने एक तीर ऊंट को चुभाया, जरा सा खून रुमाल पर लगाया और ऊंट को सुंघाने लगा। बस, ऊंट उसके साथ हो लिया। अब क्या था, दूसरे सभी ऊंट उसके पीछे पीछे चल दिए।
ओढ़ा ने देखा कि उसके सिपाही जो काम न कर सके, इस युवा साथी ने कर दिखाया। ओढ़ा के सिपाही ऊँटों को हाँक कर ले चले। ओढ़ा और एकलमल ने संतरियों को ठिकाने लगा दिया। इससे निबटकर ये दोनों अपने साथियों के पास जा पहुँचे, लेकिन उन्हें पक्का विश्वास था कि बाम्भनिया को खबर मिलेगी तो वह अवश्य ही पीछा करेगा। उन्होंने तय किया कि सिपाही ऊँटों को लेकर आगे चले जाएं। ओढ़ा और एकलमल बाम्भनिया से निबटेंगे। कुछ ही देर बाद धूल उठती दिखाई दी और सचमुच बाम्भनिया अपनी सेना के साथ आ धमका था। एकलमल और ओढ़ा ने उनके छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। खासकर एकमल ने बाम्भनिया के अनेक सिपाहियों को मार गिराया। उसका छत्र भी तीर से गिरा दिया। बाम्भनिया हैरान परेशान हो गया। उसने युवक से कहा, तुम ओढ़ा जाम का साथ छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी सेना में ऊंचा पद और 2 गुना वेतन दूंगा। एकलमल बोला, तुम कुछ भी करो लेकिन मैं ओढ़ा का साथ नहीं छोड़ूंगा। बाम्भनिया ने कहा, वफादार और सच्चे सिपाही ऐसा ही किया करते हैं। और वह उल्टे पांव वहां से लौट गया। ओढ़ा ने एकलमल से कहा, तुमने इतना आकर्षक प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? मेरी तुम्हारी मित्रता तो अभी नई ही है। एकलमल बोला, नया पुराना कुछ नहीं होता, मित्रता में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वे दोनों वहां से आगे बढ़े। ओढ़ा के सिपाही उनकी राह देख रहे थे। उन्होंने ऊँटों के 2 झुंड बना दिए थे। एक तरफ कमजोर ऊँट थे, दूसरी ओर हटे कट्टे। उनके सिपहसालार ने कहा, एक झुंड एकलमल का है, दूसरा हमारा। ओढ़ा ने देखा, मन में सोचा कि अपने मित्र को कमजोर ऊँट नहीं देने चाहिए। वह दोनों झुंडों के बीच से गुजरा और बोला, अब आधे आधे हो गए। मेरे मित्र एकलमल, तुम जो चाहो वे ऊँट ले लो। एकलमल बोला, मित्र, मुझे अपना हिस्सा मिल गया। अब वे ऊँट भी मैं तुम्हें ही भेंट करता। ओढ़ा कुछ समझा, कुछ नहीं। कहने लगा, तो फिर तुमने ये सब आफत क्यों मोल ली? एकलमल बोला, मेरा काम हो गया, बाम्भनिया को नीचा दिखाना था, बस। दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन ओढ़ा को लगा कि कुछ अनमोल चीज पीछे छूट गई। ओढ़ा हर समय अपने मित्र को याद करता। उसे चैन नहीं था। बस एक दिन उसने अपने घोड़े को लिया और वापस एकलमल से मिलने चल दिया। एक झील के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि एकलमल नहा रहा है, पर तभी उसे लगा ये तो औरत है। उस स्त्री से पूछा तो उसने कहा कि पहाड़ी के दूसरी ओर वे मिलेंगे। ओढ़ा दूसरी ओर गया। वहां जोर जोर से एकलमल को पुकारने लगा। कोई उत्तर नहीं मिला। तभी घोड़े के साथ एक औरत वहां आई। उसे देख ओढ़ा ठगा सा रह गया। बोला, तुम तो देखने में एकलमल ही लगती हो, पर वो तो नौजवान है। औरत बोली, ध्यान से देखो ओढ़ा, मुझे पता था तुम लौटकर आओगे। मेरा नाम होथल है। फिर होथल ने अपनी पूरी कहानी ओढ़ा को सुनाई। ओढ़ा ने उससे विवाह कर लिया। वे दोनों सुख से रहने लगे। उनके 2 बेटे हुए, जखरा और जैसल। बेटे बड़े हुए तो बड़े बहादुर निकले। अब लोग पूछते कि इनकी माँ किस घराने की है कि ये इतने वीर हैं। ठीक से कोई उत्तर न दे पाता। जब उन्होंने इस बारे में अपने पिता से पूछा तो ओढ़ा ने कहा कि इस रहस्य को तो वह भी नहीं जानता। तब बेटे माँ के पास पहुँचे। कहा कि हमें अपने बारे में पूरी बात बताओ। होथल ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब वे न माने तो उसने बता दिया कि वह अमरावती की अप्सरा है। बेटे इस अनोखे रहस्य के बारे में सोचते ही रह गए। उन्हें क्या पता था कि उनकी हठ उनके लिए कितनी घातक होगी। बस होथल ने ओढ़ा से कहा कि अब हमारे बिछुड़ने की घड़ी आ पहुंची। फिर उसने बेटों को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गई। बेटे माँ माँ पुकारते ही रह गए, लेकिन होथल तो हमेशा के लिए अमरावती चली गई थी। रह गई केवल होथल और ओढ़ा की कहानी। गुजरात में आज भी लोग गीत गा गाकर उन्हें याद करते हैं।